फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सर्वप्रथम आप सभी से मिलकर के बहुत ढेर सारा प्यार मोहब्बत और सम्मान मिला। इसके लिए मैं आपसे हृदयाभार धन्यवाद स्वीकार कीजिएगा। तो और जिस भी स्टूडेंट का बैंक ड्राफ्ट या डीडी हमारे माध्यम से बना था, उन लोगों का भी, जैसे सैटरडे संडे को बैंक ऑफ थी और मंडे को आपका बैंक ओपन है, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। जिन लोगों का पेमेंट रिफंड कर दिया गया है। बाकी जिनका बचा हुआ उनका रिफंड हो जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, तो चलिए, मेरठ यूनिवर्सिटी का आपने वहाँ गया, इन्वायरमेंट देखा, इन्वायरमेंट अच्छा रहा और सीटें मिली। कुछ लोग निराश होकर के भी आए, बट काफ़ी लोगों का फीडबैक रहा कि सर यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है सीटों को लेकर के। तो वो सारी बातें हमें भी लगती हैं लगभग कहीं न कहीं। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग सर्वप्रथम बात करेंगे कि जो सीटें बच जाएंगी वो किस में कन्वर्ट होंगी। तो वो कन्वर्ट होंगी यूआर में, अनरिजर्व। अगर कोटे वाली सीट है तो पेड में होगी। सारी सीटें जितनी बच जाएंगी सब पेड में, यूआर में कन्वर्ट हो जाती हैं। जिस भी स्टूडेंट के पास 75,000 की डीडी होता है एमएससी में, वो ले लेता है। जिस भी स्टूडेंट के पास 50,000 की डीडी होती है वो बीएससी एजी ले लेता है या फिर कोई और सब्जेक्ट ले लेता है। फ्री सीट भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि फ्री सीट नहीं मिलता है, बट वहाँ पर मिलने के 100% चांस होते हैं। जिस भी स्टूडेंट का एबीएम में रैंक अप्रॉक्सीमेट 250 के आसपास है, तो आप लोग 75,000 वाली डीडी लेकर के जाइएगा, आपको सीट मिल। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट अगर एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एबीएम में, वो लोग क्वालिफाइड तक हैं तो आप जा सकते हैं। बट अब एक क्वेश्चन आपका ये था कि सर इसकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। देखिए, 9 अक्टूबर तक आपका संपूर्ण यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आईसीआर में हो जाएगा, वो छोड़ करके सीट लीव कर जाएंगे। जिन लोगों ने रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उन लोगों की सीट वैकेंट रह जाएगी। जो स्टूडेंट पेड सीट छोड़ेंगे उनकी फ्री सीट में कन्वर्ट हो जाएगी। जो स्टूडेंट फ्री सीट कन्वर्ट छोड़ते हैं वो किस में कन्वर्ट होती है, तो वो पेड सीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो फ्री और पेड सीटें मिलने की संभावना 100% है। जिनकी अच्छी रैंक होती है उनको फ्री सीट मिल जाती है, जिनकी थोड़ी सी अप रैंक होती है को पेड सीट मिल जाती है। ये सारी अच्छा आपकी कंप्लीट हो गई। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आपको दिखाते हैं हम आपकी जो सीट वैकेंटी है, जो टेंटेटिव सीट अवेलेबिलिटी है, इसमें आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की। बाकी अदर स्ट्रीम का हम बात भी करेंगे, बट उसका एक लाइव सेशन के माध्यम से हम उसको पहले इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आज ही हम भी मेरठ यूनिवर्सिटी से आप लोग साथ आप लोगों के बीच रह करके आए हैं। एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कैटेगरी, सब कैटेगरी, सीट टाइप, बैकेंट और ये आपका स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एससी यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट एससी कैटेगरी, जनरल यानी फ्री सीट। यहाँ पर सीट टाइप फ्री और पेड लिखा है ना, तो यहाँ पर जनरल ये फ्री सीट है। इसमें वैकेंट टोटल कितनी है एससी की? 8 सीट हैं और एसटी की, जनरल की, ये सीट आप देख रहे होंगे फर्स्ट काउंसलिंग के बाद वैकेंट में जो थी, ये अभी तक एक सीट बची है। ये 8 एससी की सीट अभी भी वैकेंट है। फिर एससी में जब फ्री सीट नहीं भर रही है तो क्या ये पेड सीट कोई स्टूडेंट लेगा? आप जरा एक कॉमन सेंस लगाइएगा कि ये जो सीट है ये फ्री में अभी तक है, सेकंड काउंसलिंग में चली, थर्ड काउंसलिंग में चली और ये ऑफलाइन में भी ऐसे ही चल रही हैं। तो ये सीटें जो 11 सीट हैं, तो वर्तमान की आप कंडीशन देखेंगे, यूआर में आपकी टोटल एनटीयूटी में 11 सीट एबीएम की वैकेंट है। कौन सी सीट है? ये सारी की सारी पेड सीट हैं। ठीक है, इसको यूआर पेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट यूआर पेड में सीट नहीं लेता है तो ये यूआर फ्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको ओबीसी का स्टूडेंट हो, एससी का हो, जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस का कोई भी स्टूडेंट हो तो इसको ले सकता है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि 250 रैंक तक अगर आप हैं या प्लस में भी हैं तो आप पेड सीट बनवा करके ले जाइएगा। डीडी अगर आपकी नहीं होता है एडमिशन तो आपको डीडी वापस कैंसिल हो जाती है। डीडी की जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ की होती है। ठीक है, डीडी क्या है? बैंक ड्राफ्ट जो आपको एसबीआई बैंक से वहाँ पर मांगा गया था।
ठीक है, ये आपका 11 सीट कहाँ पर खाली है? आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी महाराज अयोध्या में खाली है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे सीएसए यूनिवर्सिटी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में, यहाँ पर एबीएम की सीट जो देखेंगे, इसमें भी देखेंगे तो आप एससी की, जनरल की, प्री की एक सीट अभी भी वैकेंट है। ठीक है, ये अभी तक नहीं भर पाया है। फिर आप देखेंगे एसटी की, जनरल की सीट अभी एक वैकेंट है। उसके बाद देखेंगे एससी, जब देखिए ये फ्री सीट नहीं भर रही हैं तो ये पेड सीट तो कोई नहीं भर पाएगा। ठीक है, अब ये सीटें आपकी टोटल सीएसए यूनिवर्सिटी में कितनी हुई? 5 सीट हैं। ये आपको स्पेशल काउंसलिंग में कन्वर्ट होकर के यूआर पेड सीट में, यूआर जनरल पेड वही पेड है, यूआर पेड में आपकी 5 सीट सीएसए यूनिवर्सिटी में और 11 सीट आपका किस में है? 16 सीट आपकी यूआर पेड की ऑल ओवर कंप्लीट। ठीक है, तो ये 16 स्टूडेंट को मिलेगी। और ये जो मिलेगी, अगर कुछ स्टूडेंट का ऑटो अपग्रेड हो जाता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सीट ले लिए होंगे एनडीयूटी में पेड सीट, वो जाएंगे ट्रांसफर होने के लिए, कहाँ पर? अपग्रेडेशन होने के लिए सीएसए यूनिवर्सिटी में। तो वो सीट जो लीव होगी वो फ्री में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट होगी यूआर फ्री में। ठीक है, कई स्टूडेंट का हमने डीडी 75,000 वाला भी बनवाया था और मेरठ में भी मिले थे, वो लोग अपना डीडी बनवा लिए, बाय चेक के माध्यम से उनका एडमिशन सफलतापूर्वक हो चुका। ठीक है, अब जिस भी स्टूडेंट को अपना डीडी वगैरह बनवाना होगा तो स्पेशल काउंसलिंग आपकी 10 तारीख के बाद स्टार्ट होगी, उसके पहले आप पेमेंट करके बनवा लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर मेरठ में मैं मिलूंगा, आप हमसे डीडी ले लीजिएगा या हमारी टेक्निकल टीम मिलेगी, उससे भी ले लीजिएगा। ठीक है, हालांकि अभी हमने ऑफलाइन काउंसलिंग से एक राउंड वहाँ से वापस आ चुके हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड में भी आप लोगों के साथ चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। टोटल 16 सीटें हैं और जो स्टूडेंट अगर कुछ छोड़ देते हैं तो ये सीटें बढ़ करके 18 या 20 हो जाएंगी। ठीक है, और एक चीज़, हाँ, मैं एक जानकारी लेना चाहूँगा कि जो अभी तक कितने रैंक तक हुआ है पेड सीट में? 161 रैंक तक पेड सीट में अभी तक फाइनल हो चुका है सिलेक्शन। अब इसके बाद वाले जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, कम से कम 250 250 रैंक के आसपास में हैं, अगर आप इसके आसपास में हैं तो आप जाइएगा बिल्कुल। अगर आप क्वालिफाइड तक हैं, एससी हैं, तो आप बिल्कुल जाइएगा, सीएसए में आपकी सीट वैकेंट है। ठीक है, और एनडी में भी सीट वैकेंट है, जहाँ भी आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। टोटल 16 सीटें हैं, बाकी हम आपको जब लाइव सेशन लेंगे उस समय हम आपको चर्चा करके बात आपसे करके विचार विमर्श करेंगे, फिर आपको बताएंगे कितना इसका क्या कंक्लूजन। ठीक है, तो पेड सीट के लिए 75,000 की डीडी और एक 5,000 की डीडी आपको लेकर के पहुंचना है मेरठ यूनिवर्सिटी में जिस दिन आपकी डेट आएगी। जैसे आपकी ऑफलाइन में डेट आई थी, एक दिन रजिस्ट्रेशन हुआ था, फिर उसके बाद काउंसलिंग लेटर डाउनलोड हुआ था, फिर एक दिन रिपोर्टिंग हुई थी, फिर एक दिन आपकी काउंसलिंग हो गई थी, फिर आप वापस अपने घर को प्रस्थान कर लिए। क्लियर? तो यही सारी बातें अगले वीडियो में भी चर्चा करेंगे, यही सारे मुद्दों पर। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट वहीं पर मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।